myself Dr. Balram Chauhan, lecturer मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। मैथमेटिक्स में नेक्स्ट टर्म अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जिसमें ई लेक्चर के माध्यम से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में कैसे हम ये इसको यूज करते हैं, इस पे मेरा लेक्चर है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हम डेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रल का प्रयोग करते हैं और कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का सॉल्यूशंस नहीं निकलता था तो डेफिनेट इंटीग्रल से निकाल लेते थे। लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जैसे e⁻x² है, sin x/x है, या इत्यादि ऐसे टर्म्स आ रहे हैं जिनका हम इंटीग्रेशन निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसे टर्म के इंटीग्रेशन को निकालने के लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे टर्म्स ऐसे थे जिसका हम कैलकुलेशन सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। इस टर्म के माध्यम से हम उसको इजीली निकाल सकते हैं और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें 3 फार्मूले को यूज किया गया है और बेसिकली ये जो 3 फार्मूले डिस्कस किए गए हैं, फर्स्टली दे कम्स फ्रॉम द न्यूटन कोट्स फार्मूला। चूंकि डिप्लोमा लेवल पे न्यूटन कोट्स फार्मूले का सिलेबस में नहीं है और ना इसका डेरिवेशंस है, लेकिन न्यूटन कोट्स फार्मूले में यदि जो वैल्यू आती है उसमें यदि n बराबर 1 रखते हैं तो ट्रेपेजॉइडल रूल प्राप्त होता है और n बराबर अगर 2 रखते हैं तो सिम्पसन 1/3 रूल होता है और 3 रखते हैं तो सिम्पसन थर्ड एट रूल प्राप्त होता है। तो फर्स्टली ट्रेपेजॉइडल रूल के संबंध में डिस्कस करेंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए बहुत सारे नंबर्स हैं। लेट अस राइट देयर पॉइंट x0, x1, x2, x3, x4 and so on xn corresponding to x0, y is y0, y1, y2, y3 and so on yn। अब इसमें जो n नंबर n+1 पॉइंट्स हैं, दिस इज x, दिस इज y। लेट अस राइट आवर कर्व इज दिस मच। अब इसको छोटे छोटे पार्ट्स में इक्वल स्ट्रिप्ट में बांट देते हैं। सबकी स्ट्रिप्ट जो है वो बराबर है, सबकी विड्थ मान लेते हैं कि ये स्मॉल h है। अब n+1 पॉइंट्स हैं जिसमें ये खानों की संख्या पॉइंट्स हैं और खाने कितने प्राप्त हुए? n ऑर्डिनेट। जैसे आप कहते हैं कि हमने 9 पॉइंट्स लिए तो 9 पॉइंट्स ले रहे हैं तो उसके बीच में 8 खाने प्राप्त होंगे। Here similarly we take n+1 points. With the help of n+1 point we obtain n number of equal distances. इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप कोई पोटैटो लेते हैं और उसको स्लाइस कटर से कट कर देते हैं, तो स्लाइस कटर जो है उसको प्रत्येक को जो है एक इक्वल डिस्टेंस में काटता रहता है और अगर उनको क्रमशः जोड़ दें तो फिर वही हमारी जो बॉडी प्राप्त हो जाती है। जैसे जो आपने कर्व लिया, लेट अस सपोज दिस इज y इक्वल्स टू fx, y इक्वल्स टू fx कर्व। इन दैट केस लोअर लिमिट दिस इज along x axis, x equals to a and this is x equals to b. In that case h equals to h is the width of the ordinate, या जो स्ट्रिप्ट है पतली पतली उनकी ये मोटाई है। h will comes from upper limit minus lower limit upon number of the strips. h equals to b minus a
upon n. Putting the value, we have to find out the whole area, then integral over a to b y dx equals to h. H is the width of the interval. 1 upon 2 y0 plus y1, y0 y1, this is y0 and here yn, and rest y1 y2 and yn minus 1 and so on. Putting the value y1 y2 y3 and so on yn minus 1. If we take 1 by 2 outside, then h by 2 equals to y0 plus yn plus 2 time sum of rest all entries like y1, y2 and so on yn minus 1. Or you can say in the another form we write h by 2 in the capital bracket first and last entries, sum of the first and last entries plus 2 times sum of the rest all entries, which is known as trapezoidal formula. Similarly, if we put n equals to 2, we get Simpson one-third rule in the Newton-Cotes formula. Here we take a point y1, x1, x2, x3 and so on xn plus 1. We get corresponding their points y1, y2, y3 and so on yn plus 1. Corresponding here we change the previous value. We take in the previous case is x0, x1, x2, xn. Here we change x1 to xn plus 1. Here also number of points is n plus 1. Corresponding to n plus 1, we get y1 to yn plus 1. Where n is a multiple of 2. In that case, we draw same case. This is x-axis, y-axis, origin, integral over x equals to a and here x equals to b